माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी टॉपिक है टेंस, जिसको हम बहुत बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझने में पूरा मनोयोग लगाएंगे। टेंस, इसको हम काल भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हम भविष्य। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है विद्यार्थियों के लिए, 12 टेंस, 1 का 4 भाग हुए, 1 के 4, 1 के 4, उसको तो हम आगे बताएंगे। लेकिन यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको पहचानने में, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब इसको पहचानना पड़ता है विद्यार्थियों को, प्रायः प्रेजेंट टेंस को पास्ट में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट को फ्यूचर में। विद्यार्थियों से पूछने पर सही जवाब नहीं मिल पाता है। इसकी पहचान प्रेजेंट टेंस की है, हो, है, आज। जब ये आता है तो निश्चित रूप से वो टेंस प्रेजेंट टेंस है, वो टेंस प्रेजेंट टेंस। पास्ट में क्या हुआ, हमें था दिखाई पड़ गया, थी दिखाई पड़ा, थे दिखाई पड़ा, इसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर में गा दिखाई पड़ा, गी दिखाई पड़ा, गे दिखाई पड़ा, आज दिखाई पड़ रहे, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस। अब एक टेंस के 4 भाग होते हैं, और वही जो 4 भाग हैं वो प्रेजेंट के लिए भी काम करते हैं, पास्ट के लिए भी काम करते हैं, फ्यूचर के लिए भी काम करते हैं। वो है क्या? इनडिफिनिट, इनडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से 12 टेंस तैयार हुए। तो सर्वप्रथम हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इंडिफिनिट में होता है अनिश्चित, प्रेजेंट में होता है वर्तमान, और टेंस में होता है काल। क्योंकि समय अवधि का पता नहीं होता है। काल तो प्रेजेंट में होता है, लेकिन समय अवधि का पता नहीं होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की सीधी सी पहचान है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में राम खेलता है, राम खेलता है। तो हमने इसके पहले बताया कि यदि वाक्य के अंत में है तो टेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट है।
यदि ता है तो ये इंडिफिनिट है। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस डिफाइन हो रहा है। हमने यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखने के साथ साथ ता है, ती है, ते है, इसको यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा पहले क्योंकि मुझे यहाँ पर डिफाइन करना था, एक्सप्लेन करना था कि हम कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो है तो प्रेजेंट है, ता है तो इंडिफिनिट। राम खेलता है, राम खेलता है तो राम कब खेलता है ये पता नहीं, तो राम खेलता है तो प्रेजेंट। केवल अभी हम पहचान बता रहे, अभी इसको ट्रांसलेट करना नहीं बता रहे, केवल पहचानना बता रहे। फिर हमने कहा सरला, बाजार, जाति, है। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है? वाक्य के अंत में है, क्रिया के अंत में ता है, तो है बता रहा है प्रेजेंट है, ता बता रहा इंडिफिनिट है। इस प्रकार से हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब एक दो एग्जाम्पल ट्रांसलेट के साथ ले लीजिए और रूल के साथ। पहले तो रूल थोड़ा समझिए तभी ट्रांसलेट कर पाएंगे। यही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बहुत गलत होता है, बच्चों से बहुत गलत होता है। रूल फर्स्ट, इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। रूल फर्स्ट, एक वचन कर्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट या कोई एक नाम, एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ क्रिया के अंत में, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। बच्चों के साथ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे पूछते हैं सर कब यस लगाते हैं कब ईएस लगाते हैं, एक ही वचन कर्ता के साथ लगना। तो यस तो हम लगा देते हैं, लेकिन ईएस लगाने के लिए हमें ध्यान देना है कि अगर वर्ब के लास्ट में ओ दिखाई पड़ गया, एस दिखाई पड़ गया, सी दिखाई पड़ गया, यक्स दिखाई पड़ गया, इसी अवस्था में अगर वर्ब है, वर्ब के अंत में ये लेटर दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम ईएस लगाते हैं। पहला एग्जांपल, सीता, गाना सिंगुलर सब्जेक्ट, है सिंगुलर है, एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो सीता गाती है, सीता गाती है, सीता सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने सिंग किया। अब ये बारीकी देखना है कि ये लेटर नहीं दिखाई पड़ रहे, तो जब ये लेटर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो हमें यस लगा देना है। सीता सिंग्स, एक बार में सीता एक ही गाना गाएगी, इसलिए सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब दूसरा एग्जाम्पल, जब आप देखोगे जहाँ पर चर्चा होती है, जब हमने उस सीता, ये कहा कि सीता बाजार, जाति, है, सीता सब्जेक्ट, जाति है,
वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, कहाँ जाती है, बाजार। तो नंबर 1 पर हम सीता को करेंगे, नंबर 2 पर इसको करेंगे, नंबर 3 पर जिस उद्देश्य से जहाँ जा रही है उसको। अब हमने लिखा सीता जाती है, सीता जाती है, सीता गो, कहाँ जाती है, टू मार्केट। अब हमने इसमें कुछ गलतियाँ किया, गलतियाँ इसलिए किया क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर गो आया है तो यस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर वर्ब के अंत में लास्ट में अगर वो दिखाई पड़ा तो निश्चित रूप से ईएस का प्रयोग होगा, इसलिए हमने लिख दिया सीता गो टू। हमें उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। इज, एम, आर ये सारी क्रिया अगर दिखाई पड़ती है तो उसमें भी है। जैसे सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, तो सीता आपने लिखा, सीता है इज ए गर्ल, सीता एक लड़की। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगाते हैं तो आपको यस दिखाई पड़ गया। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको बखूबी तरीके से याद कर लीजिए। अगर सीता इज ए गर्ल है, राम इज ए बॉय है, अमन इज ए गुड स्टूडेंट है, जो भी इस प्रकार से वाक्य हैं, वे लड़के हैं, दे आर बॉयज, दोज आर बॉयज, दैट इज ए गर्ल, दैट इज ए बॉय, तो उस वो भी सब सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब हम कल प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, उसके साथ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा।